हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज के इस भाग में जो है एस्मेटिक ड्राइंग का कुछ रिव्यू मैं बना करके मैं दिखाया हूँ और इसको बारीकी से मैं इसको एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाया हूँ। आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज के इस भाग में मैं आपको पूरा एस्मेटिक ड्राइंग का हर पार्ट में आपको लगभग 3-4 भाग में मैं एस्मेटिक ड्राइंग का मैं दिया हूँ, जिसको हर कंडीशन के बारे में दिखाया हूँ कि कहाँ से इसको कैसे करना है, इसका मटेरियल कहाँ से देखने को मिलेगा, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो है पिन आईडी कैसे देखते हैं, कहाँ पे कौन से नंबर पे, सीट, रिवीजन, हाइड्रो टेस्टिंग, आरटी, ये सब जितना भी सब कुछ चीज़ें होती हैं मैंने वीडियो में समझाया है। और ये चीज़ ड्राइंग के किस हिस्से में या किस जगह पे देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें मैंने बहुत बारीकी से समझाया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का इस भाग में एस्मेटिक ड्राइंग। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्या है? ड्राइंग उसे कहते हैं जिसके माध्यम से कोई भी लाइन या कोई भी डायग्राम हमको दिया जाएगा, उसके हिसाब से उसको करके उसको फॉलो करके हम कोई काम करते हैं, वो ड्राइंग होता है। ठीक है, या तो ड्राइंग के हिसाब से ही हम उसको फॉलो करके आगे का फैब्रिकेशन करते हैं। तो ड्राइंग कितने तरह का होता है? टाइप्स ऑफ ड्राइंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है प्लान ड्राइंग। ठीक है, प्लान ड्राइंग। दूसरे नंबर पे आता है PNID, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है आइसोमेट्रिक। चौथे नंबर पर आता है गैड, जनरल अरेंजमेंट डायग्राम। ठीक है, ये चार मुख्य रूप से होते हैं। इसके अलावा और भी ड्राइंग होता है, ये समझिए पांचवा इक्विपमेंट ड्राइंग। जैसे मान लीजिए कोई व्हीसिल है, कोई रिएक्टर है, उसके में लाइन कनेक्शन जाता है तो वो उसको इक्विपमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो इक्विपमेंट ड्राइंग आता है। छठे को होता है वेल्ड मैप। वेल्ड मैप क्या है? एस्मेटिक ड्राइंग ही होता है, लेकिन उसमें वेल्डिंग ज्वाइंट नंबर होता है, दिया रहता है, तो उसी को बोलते हैं वेल्ड मैप ड्राइंग। इसके बाद आता है सपोर्ट ड्राइंग। सपोर्ट ड्राइंग, ठीक है, ये भी अटैचमेंट होता है इसी में। और आठवां जो एक और होता है हमारा, वो होता है सेक्शन ड्राइंग। सेक्शन ड्राइंग आप समझें। प्लान ड्राइंग जो होता है वो 90 डिग्री में होता है। एसोमेट्रिक हमारा 30 डिग्री में होता है। सेक्शन ड्राइंग 60 डिग्री में होता है। ठीक है, ये होता है। तो मुख्य रूप से ड्राइंग जो होता है, क्लाइंट यदि पूछता है आपसे तो आप इन्हीं चारों का नाम लीजिएगा। इसके अलावा बाद में ये आप बताइएगा तो आपको समझेगा कि इसको ड्राइंग के बारे में कुछ ज़्यादा ही आइडिया है। ठीक है, तो आप ये चार और ये चार मेन होता है। ठीक है, मेन होता है।
ये जो होता है आफ्टर होता है, ठीक है। ये अटैचमेंट होता है इसका, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी भी ड्राइंग में हमारा एक डायरेक्शन दिया रहता है, नॉर्थ, ठीक है। तो इधर भी नॉर्थ दिया रहता है, किधर भी दे सकता है। तो यहाँ पे हम समझे ये हो गया हमारा नॉर्थ, ठीक। ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक। ये हो गया अप, ये हो गया डाउन। तो यदि पूछा जाता है कि ड्राइंग कितने दिशा में होता है, तो हमारा आंसर होता है 6 दिशा में होता है, ठीक है। अब यदि बीच में ऐसे आ जाए तो समझ लिए कि वो रोलिंग में आ गया, ठीक है। वो रोलिंग में आ जाता है। तो मुख्य रूप से हमको ये जानना ज़रूरी होता है, इसी के हिसाब से हमको फॉलो करना रहता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा मुंह जो होता है वो नॉर्थ की तरफ से लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसान है, उधर मुंह है उसका, ठीक है। ये उसका बाल है, तो इसका माउथ जो है वो नॉर्थ है, और इसका मुंडी जो है वो साउथ है। ये हाथ जो हमारा ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है, ठीक है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं ड्राइंग में। एसोमेट्रिक ड्राइंग जो होता है समझने के लिए हमको जो होता है, ठीक है, दिशा का नॉलेज होना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप जब क्लाइंट को जब फेस करेंगे, जैसे मान लीजिए एक क्लाइंट है, ठीक है। ये बैठा है, यहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो टेबल तो डिसाइड नहीं होता कि वो किधर क्लाइंट इधर बैठेगा, आप इधर बैठेंगे कि इधर बैठेंगे, आप इधर बैठेंगे। तो आप अपने हिसाब से आपको नॉर्थ लेना है, ठीक है। नॉर्थ लेकर के आप वो ड्राइंग को फॉलो करेंगे, तो आपका जो टेम्पलेट बनेगा ये 0 0 बनता है, ठीक है। तो इसी में बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि किधर से ईस्ट लें, किधर से नॉर्थ लें। तो हम आसानी से समझ लें कि जो हमारा माउथ होता है, ठीक है, वो होता है नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बैक होता है, पीछे का पीठ, वो होता है साउथ, ठीक है। ये हाथ जो होता है ये वाला ईस्ट, और इधर इधर का जो हाथ रहेगा वो होगा वेस्ट, ठीक है। ये आपको बस जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप स्मेटिक ड्राइंग में को समझने के लिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। चलिए एक आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाते हैं, ठीक है। ऐसे कोई ड्राइंग है, ठीक है। तो ये इसका मान लीजिए फ्लो डायरेक्शन इधर हम दे दिए, तो लाइन पहले कहाँ से आया, ऊपर से। यहाँ पे हमने दिखाया था आपको
अप, डाउन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, लाइन आया ऊपर से, फिर किधर गया, ए डायरेक्शन मतलब साउथ डायरेक्शन गया। साउथ डायरेक्शन से फिर किधर गया, ऊपर गया। ऊपर गया फिर कौन सी दिशा में गया, ईस्ट में गया। फिर किधर आया, डाउन आया। फिर किधर गया, तो ये देखिए वेस्ट में गया। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, तो ये ड्राइंग का जो एसोमेट्रिक ड्राइंग का बेसिक हमने आपको बताया, आप इसको समझिए। आगे के वीडियो में मैं आपको पूरा ड्राइंग के साथ में ओरिजिनल ड्राइंग कैसे होता है वो ड्राइंग के हिसाब से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आई होप आप एसोमेट्रिक ड्राइंग का बेसिक आपको जानकारी मैं दे चुका हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।